দেশত জুনিয়ৰ বেচিক এলপি স্কুল আৰু আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কেন্দ্ৰীয় সামাজিক ন্যায় মন্ত্ৰী বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰৰ সোমবাৰে পুৱাৰ পৰা 8 বজাত তিনিদিনীয়া কাৰ্বি আংলং ভ্ৰমণ সামৰি দেশৰ জুনিয়ৰ বেচিক এলপি স্কুল আৰু আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে কেন্দ্ৰীয় সামাজিক ন্যায় মন্ত্ৰী ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰে আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটোৰ কণ শিশু আৰু ষ্টাফসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাৰ্বি আংলং ভ্ৰমণ কৰি জিলাখনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন হৈছে বুলি কয় মন্ত্ৰীগৰাকীকে সংগ দিয়ে সাংসদ অমৰ সিং টিছো বিধায়কদ্বয় বিদ্যা সিং ইংলেং দৰসিং ৰংহাং আৰু জিলা আয়ুক্ত নিৰলা ফাংচপিয়ে পৰিদৰ্শনৰ পাছতেই মন্ত্ৰীগৰাকী দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হয়। विभिन्न इलाका विजिट किया है, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन किया है, उसमें क्या देखा सर? केंद्र और राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उन योजनाओं की एक और जहां मॉनिटरिंग करना, ऑटोनॉमस काउंसिल के मेंबर्स के साथ में मिलना, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मीटिंग करना, फिर गांव में जाकर अलग अलग योजनाओं के जो हितग्राही हैं उनके साथ में संवाद संपर्क करना और उन योजनाओं का ज़मीनी धरातल पर क्रियान्वयन देखना। कल दिन भर परसों हम लोगों ने मीटिंग की, कल दिन भर अलग अलग विलेज में जाकर के योजनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा और योजनाओं के हितग्राहियों से भी मिलना हुआ। आज यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र और स्कूल का भी निरीक्षण किया। आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों से भी, उनके माँ से भी और आंगनवाड़ी के स्टाफ से भी मिल कर के बातचीत की। एक चीज़ यहाँ पर अच्छी लगी कि यहाँ पर कुपोषित बच्चे नहीं हैं, कम वज़न वाले बच्चे या खून की कमी वाले बच्चे यहाँ नहीं पाए जाते हैं। यहाँ न्यूट्रिशन जो है ना, ट्रेडिशनल न्यूट्रिशन से ही जो है ना बच्चे स्वस्थ होते हैं, माँ स्वस्थ होती हैं तो बच्चे स्वस्थ होते हैं। हॉस्पिटल में जाकर जानकारी ली तो मैक्सिमम डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होती हैं, जो कि देश के बाकी स्थानों पर देखने में आता है कि सीजेरियन ऑपरेशन से ही डिलीवरियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हमारी मातृशक्ति यहाँ पर काम करती है, अपने घर के काम और परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी उनका योगदान रहता है। इसके कारण से यहाँ पर सीजेरियन ऑपरेशन यहाँ पर नहीं होती, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अमृत सरोवर, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के हितग्राहियों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, ऐसे सारे लाभार्थियों के बीच में जाकर उनसे संवाद करने का। फिर कल शाम को शहर में यहाँ पर सीनियर सिटीजन, नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति, ट्रांसजेंडर समुदाय के बंधुओं से, फिर हमारे डिसेबल्ड पर्सन, उस क्षेत्र में काम करने वाले संगठन, इनके साथ में भी संवाद और संपर्क करने का अवसर प्राप्त हुआ। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है 2014 के बाद से नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में मंत्रियों को केंद्र से भेजा जा रहा है और जाकर के वहाँ पर 2 रात और 3 दिन वहाँ पर वहीं रहना, जनता के साथ में भी संवाद संपर्क करना, प्रशासन के साथ में भी, ऑटोनॉमस काउंसिल के मेंबर्स के साथ में भी, ताकि हमको मालूम पड़ सके कि सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन ज़मीनी धरातल पर किस स्तर पर हो रहा है। उसमें जनता के जो सुझाव और विचार भी आते हैं उनका भी संकलन करके ये सारी की सारी जानकारी फिर हम लोग ऊपर केंद्र में लेकर जाते हैं। आप संतुष्ट हैं सर? हाँ, यहाँ पर बिल्कुल राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो काम हो रहे हैं 2014 के बाद यहाँ पर बहुत बदलाव आया है और लोग बाग जो है ना उनके बीच में जाकर जब संवाद और संपर्क किया, लोगों ने स्वयं इस बात को कहा कि 2014 के पहले यहाँ की स्थितियाँ बहुत अलग हुआ करती थीं, लेकिन 2014 के बाद बहुत बदलाव आया है। लोग आज़ादी के साथ में अब अपना काम कर पा रहे हैं। पहले मिलिटेंस प्रॉब्लम हुआ करता था, लेकिन आज जो है ना निर्भय होकर जो है ना लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत इंटीरियर में गांव में भी होकर आए, वहाँ पर भी लोगों ने काफ़ी अपनी इस बात के लिए संतुष्टि जाहिर की। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन से उनके जीवन स्तर में भी जो है ना बदलाव आया है और जो पैसा ये योजनाएं नहीं होने से उनका परिश्रम से कमाया हुआ पैसा जो परिवार के उन व्यवस्थाओं में चला जाता था, आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार की इन योजनाओं के बेहतर ढंग से क्रियान्वयन होने से
उनको अपना जीवन स्तर और अच्छे मतलब उसको व्यवस्थित करने की उनको अवसर प्राप्त हो रहे हैं। जल जीवन मिशन से विशेष रूप से हमारी मातृशक्ति जो पानी के लिए परेशान होती थी, जल जीवन मिशन योजना से गांव में जाकर हमने देखा कि हर घर में जो हर घर नल से जल, और यहाँ का जो पीएचई का विभाग है, पीएचई का विभाग भी उस काम को बेहतर ढंग से कर रहा है। मैंने देखा कि जो स्टैंड पोस्ट यहाँ पर बनाए गए हैं वो स्टैंड पोस्ट बहुत अच्छी क्वालिटी के बनाए गए, जो हमको बाकी स्थानों पर राज्यों में देखने को भी नहीं मिले हैं। उन्होंने बहुत मजबूत न केवल स्टैंड पोस्ट बनाए बल्कि उसमें होल करके जिस ढंग से लगाया है उसमें नल की टोंटी लगी हुई मिल रही है। कई राज्यों में जाकर हमने देखते हैं कि वो नल की टोंटी नहीं मिलती है और वो उसमें लकड़ी फंसा देते हैं। तो यहाँ पर जल जीवन मिशन योजना से पानी भी आ रहा है, स्टील वाली नल की टोंटियाँ भी लगी हुई हैं, और जो हमारी माताओं बहनों को दूर जाना पड़ता था आज उनका समय भी बच रहा है और घर पर उनको पानी भी उपलब्ध हो रहा है। सर और एक क्वेश्चन, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। इलेक्शन आ गया महाराष्ट्र और झारखंड, क्या होगा आप? अच्छा होगा। जनता जो है ना, जनता निर्णायक होती है और जनता सारी चीज़ों का आकलन कर कर निर्णय लेती है। और यहाँ पर जो है ना, फिर से प्रदेश में भी भाजपा की सरकार आई, केंद्र में भी भाजपा की सरकार आई। तो ये सरकारों का आना जब जनता का विश्वास जीता जाता है तो जनता के विश्वास से सरकारें बनती हैं।